नारगा काशीडी ग्राम सभा में टाटा कंपनी के द्वारा हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का गांव वालों ने किया जोरदार विरोध। आज बिरसा सेना के बैनर तले आदिवासी समाज के सभी लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। 2015 से अब तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी टाटा कंपनी के द्वारा हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के मामले को लेकर अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। दिनकर कश्यप ने बताया कि हम अपनी जमीन टाटा कंपनी को बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि टाटा कंपनी ने हमेशा से ही आदिवासियों को छला है। अगर सरकार यहां पर उच्च शिक्षा के लिए स्कूल या फिर अस्पताल खोलना चाहेगी तो हम बेशक उन्हें खोलने की अनुमति दे देंगे, लेकिन हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल भी नहीं खुल सकता है। 2015 की यह मामला है आपका नरगा काशीडी ग्राम पंचायत, जहां पे टाटा कंपनी के द्वारा हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे आदिवासियों की जमीन की लूट खसोट और ग्राम सभा को नष्ट करने की ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, जो गांव वालों ने जोरदार विरोध किया और तकरीबन 7 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और जिसका परिणाम अब तक कुछ नहीं मिला। और अन्यथा जब हमारी सरकार आई, माननीय महोदय हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार आई, हम लोगों ने चंपई सोरेन जी से भी आग्रह किया और वो हमारे गांव में आए, काशीडी ग्राम पंचायत में आए और उन्होंने आश्वासन दिया और अपने जितने भी आला अधिकारी थे सबसे बात किया कि क्या आप लोग यहाँ के सर्वसम्मति से ये हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। तो वहाँ के सीओ जितने भी अधिकारी थे उन लोगों ने कहा कि ग्राम सभा का कोई अनुमति नहीं। तो जब ग्राम सभा का अनुमति नहीं है तो फिर आप कैसे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आश्वासन दिया चंपई सोरेन जी ने, ग्राम सभा से बैठक होगा, अगर ग्राम सभा बोलते तो करेंगे, नहीं बोलते तो नहीं करेंगे। तो जब ये आश्वासन दे दिए तो फिर क्यों आखिर ये कागजी कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा। खाली भरबली बोल के माननीय हमारे चंपई सोरेन जी क्यों चुप है। आखिर क्या चाहते हैं हमारे आदिवासियों के लिए? क्या वो ग्राम सभा को नहीं मानना चाहते हैं या ग्राम सभा के अगेंस्ट में जाना चाहते हैं? अरे दिक्कत क्या है, हेवी व्हीकल में ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर बन जाएगा तो उससे दिक्कत ये रोजगार ही मिलेगा, लोगों को साधन मिलेगा रोजगार का। कुछ मैं आपको बता दूं कि वो उस जगह से 150 परिवार के घर का अनाज उगता है, ठीक है। वो उपजाऊ जमीन हम लोगों ने बनाया, 8 पीढ़ी, मतलब टाटा कंपनी नहीं आई थी, उस जमीन को हम लोगों ने बनाया। और उस जमीन को आज आप बोलिएगा सरकारी जमीन, वो ग्राम सभा का जमीन है। हम जब तक आपको परमिशन नहीं देंगे तो आप मेरे जमीन में घुसिएगा? हम आपके घर में बगैर परमिशन घुस सकते हैं? बस वही चीज है महोदय, हम नहीं चाहते वहाँ पर हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बने, क्योंकि हमारा व्यवस्था में हम किसी और को स्थापित नहीं होना चाहते हैं। हमारा जो व्यवस्था सूखा रोटी खा के रहेंगे, लेकिन हम खेती बाड़ी गुजर बसर करके रह लेंगे। मतलब रोजगार नहीं चाहिए, कुछ रोजगार का साधन अगर सरकार दे। हमारा रोजगार है, हमारा धान है, ये हमारा गेहूं है, हमारा सब्जी है, हम सब कैसे नहीं रोजगार है? आपका कंपनी लगाना रोजगार होता है? ऐसा नहीं, ये गलत बात है। क्या पंजाब में बड़े बड़े कंपनी लगे हुए हैं, वहाँ भी तो गन्ना की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, वहाँ तो कंपनियां नहीं होती। तो हर जगह खेती बाड़ी नहीं हो रही है ना। तो मेरी बात सुनिए, सरकार उसके लिए कुछ अगर उपाय सोच रही है कि लोगों को बेहतर रोजगार मिल सके। इतना सारा जमीन दे चुके हैं, 14,000 एकड़ जमीन दे चुके हैं, और कितनी जमीन जाए भाई? ये आदिवासियों की जमीन पे बनी हुई टाटा कंपनी, और आज ये टाटा कंपनी खुद को बोलती है कि हम मालिक है। मालिक है नहीं भाई, वो एक रेंटर है, पूरा किराएदार, हम मालिक है। और आप मालिक का परमिशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। वो जगह जो है ग्राम सभा का जमीन है और ग्राम सभा हम है, ये पूरा ग्राम सभा है। ग्राम सभा का अनुमति के बगैर सरकार भी उस जगह में नहीं आ सकती है। सिर्फ ग्राम सभा से राज्यपाल और राष्ट्रपति की ही बात हो सकती है, नॉट सीएम। मंत्री भी नहीं आ सकती, कोई विधायक भी नहीं, जब तक हम नहीं चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग सेंटर का आप विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार कहे कि वहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए स्कूल खोल दिया जाए, अस्पताल खोल दिया जाए, तो वहाँ पर खुलने देंगे? मैं अग्री हूँ। अगर शिक्षा होती है मैं अग्री हूँ, अस्पताल है मैं अग्री हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज है अग्री हूँ, मेडिकल कॉलेज है अग्री हूँ, लेकिन हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर मुझे नहीं चाहिए। मैं देख चुका हूँ टाटा कंपनी को देखे, ये जमीन जो दिया मुझे क्या मिला? मेरे कितने लोग एम्प्लॉय हैं, सारे के सारे ठेकेदार हैं, सब ठेका में काम कर रहे हैं। कोई नाली साफ कर रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है। अरे भैया, हमको झाड़ू नहीं मारना है, हमको मालिक बनना है। हम मालिक है, हम मालिक बनेंगे। आज कहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग डीसी कार्यालय में आए हैं। इससे पहले भी इस मामले को लेकर अवगत कराया आपने किसी से? कई बार हम लोग दे चुके हैं, 7 साल से हम लोग दे ही रहे, इस बार भी दे रहे हैं। और क्या लगता है समाधान होगा? समाधान तो होना चाहिए। हम लोग अगर यहाँ नहीं होगा तो हम लोग राष्ट्रपति तक जाएंगे, फिर राज्यपाल। क्योंकि 7 साल से एक लंबी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने और अब तक लड़ रहे हैं, तो आखिर में क्या करेंगे? अगर यहाँ से अगर हमारी मांग को नहीं मांगे जाती, पूरी नहीं की जाती है, तो हम अंततः लास्ट में
हम वही लड़ाई लड़ेंगे जो 1617 ईस्वी में बाबा तिलका मांझी लड़े थे, 1855 ईस्वी में जो सिद्धू कान्हू लड़े थे और 1895 में हमारे बिरसा मुंडा लड़े थे। वही लड़ाई हम शुरू कर देंगे। एक गुलगुलाल। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिनकर कछोबा, मैं बिरसा सेना का संस्थापक। हम लोग इसी का मांग के लिए आए हैं, एकजुट होके कि हमारी जो गांव में हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं उसको रद्द करना है। इससे दीपिका सोरेन ग्राम सभा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग का जो 10 तारीख को जो ग्राम सभा हुई है और हम लोग ग्राम सभा तरफ से ही यहाँ आए हैं। आज कहाँ आप लोग आए? हम लोग डीसी ऑफिस में आए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, कंपनी बने कि नहीं बने? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि कंपनी जो कंपनी के लिए बनाने के लिए जो लोग एकजुट हुए हैं, हम लोग को उन लोग को समझाना है, उन लोग को सिखाना है कि आदिवासी लोग का जमीन लूटना बंद करो और ये चीज होने नहीं देंगे हम लोग। कंपनी बनने से तो फायदा ही ना होगा, रोजगार मिलेगा वहाँ के लोगों को। कंपनी देखिए, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कितना कोई को फायदा मिला है, आदिवासी लोगों को कितना कोई को फायदा मिला है। वहाँ बनेगा तो हम लोग का विनाश होगा, कभी नहीं फायदा नहीं होगा। वहाँ गांव वाला लोग का विनाश होगा। गांव के आसपास अड़ोस पड़ोस जितना भी गांव है वहाँ सिर्फ विनाश ही विनाश होगा, फायदा नहीं होगा। क्या हमारे वहाँ के जितना भी बच्चे हैं सिर्फ ड्राइविंग सीखे, दूसरा चीज उसको दिख नहीं रहा है कि वहाँ स्कूल बनाए, दूसरा कुछ बनाए। अच्छा, तो ये मांग आपकी स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। हमारी जमीन हमारा रहे, वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ खेती बाड़ी करके खा रहे थे, हम खेती बाड़ी करके खाएंगे वहाँ से। वहाँ कुछ नहीं बनना चाहिए ना? कुछ नहीं बनने नहीं देंगे। वहाँ हमारी धर्म स्थल है, वहाँ पूजा स्थल है हमारे, कैसे वहाँ की हम लोग बनाने देंगे? वहाँ जाके हम लोग क्यों बनाने देंगे? हमारे शमशान घाट है, पूजा स्थल है, वहाँ हम लोग उसको मिट के हमारे देवता भगवान सब कहाँ रहेंगे तब? वहाँ अगर उसको दिख नहीं रहा है कि यहाँ धर्म स्थल है, वहाँ हमारे साल में 2 बार पूजा होता है वहाँ हमारे, तो वहाँ हम लोग उसको ऐसे जाने दे दे? कितना हिंदू लोग अपना मंदिर मस्जिद बचा रहे हैं और हम लोग का आदिवासी लोग का ऐसे सब खत्म। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार एन एक्सक्लूसिव शोरूम। जी हाँ, राजकुमार का शोरूम अब जमशेदपुर में भी खुल चुका है। उड़ीसा, बंगाल और बिहार के बाद अब झारखंड के जमशेदपुर में भी राजकुमार की एक नई आउटलेट की सौगात लोगों को मिली है, जहां आपको कुर्ता पजामा, कोट पैंट, ब्लेजर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी बिल्कुल ही किफायती कीमतों में मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर राजकुमार लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर। इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हर एक खरीदारी पर आपको मिलेगा आकर्षक उपहार। तो देर न करें, आज ही आए। राजकुमार शॉप नंबर 2, मेन रोड, साक्षी शीतला मंदिर, गोल चक्कर के ठीक सामने। ऑफर दुर्गा पूजा तक सीमित।